रात का खाना वाना सब कुछ बना के रख दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ। सुबह तो मैंने भिंडी बनाई थी, बट अभी मैंने रोटी बना के रख दी। ये मक्खन मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू टमाटर मटर, और जो कुत्तों के लिए मैंने रोटी निकाली थी वो तो मैंने डाल दी थी। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिनके जवाब, एक सेकंड में देख लेती हूँ, वीडियो चल रही है कि हम ये वीडियो बंद हो जाती है। बहुत बातों के जवाब ऐसे थे जो मैं नहीं दे पाई कमेंट में ना, क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे सामने ही नहीं आ रहे थे, लोड ही नहीं हो रहे थे। तो अभी मैंने चेक किया है, तो मेरी एजुकेशन के बारे में भी पूछा है आप लोगों ने, और मेकअप के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसकी वीडियो बहुत जल्दी डालूँगी। जैसे ही मैं कहीं बाहर जाऊँगी, तो जैसे मैं प्रॉपर तैयार होंगी तो तब मैं कोशिश करूँगी कि तब मैं वीडियो बना लूँ। हालांकि मैंने आज तक ऐसी वीडियो बनाई नहीं है, बट मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी। और क्या बोलते हैं, पढ़ाई के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है। पहले मैंने बीबीए किया था आफ्टर 12th, और उसके बाद फिर मैंने लॉ किया। उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आई हूँ। मतलब जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था मैं तभी प्रैक्टिस में आ गई थी, और मुझे अब 4 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में आए हुए। और मैं एडवोकेट हूँ। मेरा लाइसेंस आ गया था 3 साल पहले ही। तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सभी में। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मेरी शादी सोनीपत हो गई है, तो मैं यहाँ से आपने सारा कुछ देखा ही है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जो भी थोड़े बहुत मैटर्स हैं वो ऑनलाइन हैं, जो पहले से चले हुए हैं। तो और कभी कभी जाना होता है, बट अब मैं जब भी जाऊँगी, अपने भी काम के लिए मुझे जाना है, और मैं जब भी जैसे भी जाऊँगी तो मैं उस चीज़ का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जितना मैं आपको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ अपने बारे में, उतना मैं ज़रूर बताऊँगी। और बस यही है। पढ़ाई मैं अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो पढ़ाई तो अब ये है कि जो हमारी पढ़ाई तो हमेशा रहती है, हमें तो हमेशा ही पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ तो जो लॉयर्स होंगे, जो एडवोकेट्स होंगे, उनको पता ही होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फिर अब इसके बारे में हो गई बातें। एंड जो मेरे पापा थे वो भी एडवोकेट थे, वो मेरा बैकग्राउंड ही यही है। साड़ी के बारे में जो पूछा था ना कि मीना बाज़ार की साइट पे आपने सर्च करी, आपको नहीं मिली। मैंने जो साड़ियाँ ली हुई है ना, वो मैंने डायरेक्ट स्टोर से जाके साड़ियाँ ली थी, जो मीना बाज़ार की स्टोर है। मैंने ऑनलाइन साड़ी 1-2 ही परचेज़ करी थी। तो मीना बाज़ार का कलेक्शन ऐसा है कि वो रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए शायद आपको ना मिली हो, क्योंकि ऑनलाइन वो जो मेरी कलेक्शन है वो ऑनलाइन नहीं है। ऑफ़लाइन आप जाके देख सकते हो, तो आपको मेरी जो साड़ियाँ हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी अब तो, क्योंकि मैंने तो शादी के टाइम पे ली थी। और जो सूट की कलेक्शन है वो तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी अभी। राधे राधे आप सभी को। और मैंने कल भी व्लॉग नहीं डाला था। व्लॉग क्यों नहीं डाला था, क्योंकि वही कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए फिर व्लॉग डालने का भी मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और मैं ऊपर थी तो मैंने कहा अभी रूम में सही कर देती हूँ। हमने ब्लाइंड मंगवाया था, बनवाया है, बट वो अभी तक आया नहीं है, तो शायद आज आ जाए। और वही मुझे फ़ीवर चल रहा है कुछ दिन से ना, तो बस ऐसे ही आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है अभी। और आवाज़ आज तो मेरी बिल्कुल भी निकल ही नहीं पाई, मतलब मुझे ना यहाँ पेन होने लगा बोलते हुए भी तेज ना। तो क्या बोलते हैं, दीदी आई हुई थी काम वाली, तो वो साफ़ सफाई करके चली गई है। आपको बाहर का दिखा देती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है वैसे तो। देखो, और दीदी चली गई है। मौसम अच्छा हो रहा है, बट फिर भी मतलब जैसे रोज़ गर्मी हो रही थी ना, तो इससे तो सही हो रहा है मौसम। और मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो इंसान सही होता है ना, उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, उसको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सहन करनी पड़ती है जो शायद वो डिज़र्व भी नहीं करता। और ज़्यादातर लड़कियाँ मतलब अगर खड़ी भी होती है ना अपने लिए, तो समाज, उसके घर वाले, मतलब सब उसी को ही बोलने लगते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये करो, वो करो।
मतलब अगर है ना कि लड़की पढ़ी लिखी है, काबिल है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू होगी। ये सब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप नहीं खड़े होगे ना, आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी ना, कोई भी नहीं खड़ा होगा आपके लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये कि अकेले आप स्टैंड कर रहे हो, खुद के लिए चीज़ें कर रहे हो, और सपोर्ट आपको किसी का भी नहीं है, मेंटली, फिज़िकली, सोशली किसी का भी नहीं है। तो ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरे ब्लॉग में आप प्लीज़ किसी की उम्मीद मत करना कि कोई मेरे ब्लॉग में आएगा या मैं किसी को ब्लॉग में लूँगी। और रही इन लॉस की बात, तो मेरे इन लॉस बहुत टाइम पहले ही चले गए थे। और जो भी लड़कियां हैं, जो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, या जो भी मतलब मुझे भी समझती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, या जो गलत भी सोचते हैं ना, भाई लड़की होना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एक अपने आप में ना चुनौती है, सबसे बड़ी, कि आप लड़की हो। पता है, आपको बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप अपने लिए ऐसे नहीं चिल्ला सकते, आप ये मतलब हम हमारे लिए बाउंड्रीज बनाई दी जाती है, अपने आप ही बाउंड्रीज बना दी जाती है कि जहाँ हम पले बड़े हैं ना, मतलब जो हमें उन्होंने सिखाया वो तो सब वेस्ट है, वेस्ट है। वो हमारी ज़िंदगी ही नहीं थी। जो हम अपने 20, 25, 30 साल जो अपने पहले गुजार के आए ना, वो तो सब वेस्ट है। वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मोटिव ही नहीं है कि वो हमारी लाइफ भी कहीं थी, वो कहीं स्टैंड भी करती है। इतनी लाइफ बदल जाती है लड़कियों की, और सब बोलते हैं क्या करा है लड़की ने, क्या ही करती हैं लड़कियां, है ना, शादी करके क्या ही करती हैं, कुछ नहीं करती है। डिप्रेशन झेलती है, स्ट्रेस झेलती है, खुद को मारती है, खुद की फीलिंग्स मारती है, अपने मन मारती है, और अपने लिए आवाज़ उठाएगी तो सबकी बुरी बनती है, ठीक है, कोई उसको समझता नहीं है। तो बहुत सारी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रास्ते में आती है जब तक आप कुछ हो नहीं जाते हो, तब तक। तो ये एक टाइम होता है, ये जो एक टाइम होता है ना, ये हार्ड टाइम होता है, ये हर किसी के ऊपर आता है लाइफ में, हर किसी के ऊपर। जो इससे निकल गया खुशी खुशी, शायद वो इंसान सब कुछ कर लेगा। जो इसमें दब गया, मर गया, खुद को ख़त्म कर लिया, जैसे कि अब हो रही हैं चीज़ें, तो फिर वो इंसान कभी मेरे ख्याल से उभर ही नहीं सकता। तो खुद के लिए स्टैंड लेना आज के टाइम में तो बहुत छोटी सी बात है, बट फिर भी लोग आपको ये दिखाएंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे क्यों कर दिया, खुद के लिए क्यों खड़ा होना है, क्यों, किसने बोला खुद के लिए खड़ा होने के लिए, ठीक है, क्या हो रहा है ऐसा गलत, क्या हो रहा है। अरे कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ही जीनी पड़ेगी। कोई नहीं बोलेगा आजा हम तेरी हेल्प करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, आजा हम तुझे वो खुशी देते हैं जो तुझे आज तक नहीं मिली। कोई भी नहीं बोलता है ऐसे, कोई भी नहीं। तो अगर जीना है, सबको एक ही ज़िंदगी मिली है, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ इस कलयुग में, अभी तो ये कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। अभी जो इंसान इन सब चीज़ों को कभी फेस नहीं करता है ना, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। उसके जो रिएक्शंस निकलते हैं ना, वो यही सब देख के निकलते हैं कि यार हमारी भी तो फैमिली थी, हमारा भी तो बचपन था, हम भी तो कहीं पढ़े हैं, हमने भी तो दुनिया देखी है, हमने तो ऐसा नहीं देखा कभी भी। हमारे सामने ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं आ पाई कि हम इन चीज़ों के लिए पहले प्रिपेयर हो जाते। अभी क्यों आ पाई है कि हम अभी हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ा, जहाँ लाइफ का इतना चेंज होता है, जहाँ लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज आता आता है, वहीं हमें सारी चीज़ भुगतनी भी क्यों पड़ती है। मतलब है तो चेंज क्यों हुआ, है ना, चेंज हुआ तो अच्छा चेंज होना चाहिए था ना, क्योंकि ऑलरेडी इंसान बहुत कुछ अपना हार्ड टाइम देख के आ रखा होता है। तो खुशी कब आएगी वो लाइफ में, वो कब मिलेगी वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून, वो एक आज़ाद से ज़िंदगी जीना, वो एक सोच से कि जो आप, क्यों लोग आपसे इतना चिढ़ते हैं, क्यों, किस लिए, क्यों चिढ़ना है किसी से इतना, और चिढ़ के दुश्मन बन जाना,
वही सारी चीज़ें करना, उन्हीं के लोगों को सिखाना पढ़ाना, ये सब चीज़ें क्या हैं? कुछ भी नहीं है भाई। भुगतेंगे सब अपने कर्म, भुगतेंगे, भुगत नहीं रहे हैं, भुगतेंगे सब अपने कर्म। तो जिसने जैसे कर्म करे हैं उसके सामने वैसा आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। ये कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। इस कर्म में से तो हर कोई डर जाता है, कोई किसी से नहीं डरेगा, बट ये कर्मा पता है कौन देता है? ये भगवान देता है। तो भगवान से तो हर किसी को डरना पड़ेगा। कोई इस चीज़ को माने या ना माने, जब सामने आती है ना चीज़ें, जब वही चीज़ भुगतनी पड़ती है, तो इंसान तब अपने सारे किए हुए पे पछताता है। तब सोचता है अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर ली अपने ही हाथों से। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं होनी चीज़ें, ठीक है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने कर्म ख़राब कर सकता है। दूसरे का हक का, दूसरे के नसीब का वो कोई भी नहीं खा सकता, कोई भी नहीं। आज खाएगा कल को निकलेगा, ये दस्तूर है। यही तो हमने देखा है ना। और हम हिंदू धर्म से हैं तो हमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा माननी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। और भगवान, लोग बोलते हैं ना भगवान क्या है? भगवान तो वो शक्ति है जो जिसने फील कर ली वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, फिर इंसानों तक बात नहीं जाती है जिसके साथ जो होता है, फिर डायरेक्ट ऊपर भगवान पे बात जाती है। तो जिसने जो भी बोला है, जो भी कर रहा है, वो सब टाइम जब रोटेट होता है ना, अभी टाइम एक ना तो घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, जब वो फूटता है ना तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। खुश रहना इतना मुश्किल हो गया आज के टाइम में, मतलब इंसान स्ट्रगल में, लोगों की हेट में, इन सब चीज़ों में रह गया। अगर कोई इंसान खुश है ना, अपने पार्टनर के साथ कोई इंसान खुश है, तो सामने वाला ऐसा हो जाता है कि क्यों खुश है, क्यों, इन्हें साथ ही नहीं रहना चाहिए, मतलब ये खुशी डिज़र्व ही नहीं करती, ये खुशी तो हमारे साथ होनी चाहिए, ये बस हम डिज़र्व करते हैं और कोई डिज़र्व नहीं करता है। लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है ना, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि इनके नतीजे क्या निकलेंगे, क्या होगा। मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि अपने मन को सही रखो, आपको किसी का नहीं चाहिए। और कोई आपका ले भी रहा है ना, तो अपने मन को सही रखो, क्योंकि आप कोई नहीं हो कुछ लेने वाले, देने वाले कुछ नहीं हो, वो सब भगवान बैठा है। यहाँ इंसानों को जवाब दे के कुछ भी नहीं मिलना। इंसानों को जवाब क्या दोगे आप? इंसान को सच गलत बता के क्या करोगे आप? उसको समझा के कि देख हम गलत करके भी सही हैं या हम सही करके भी गलत है, क्या कर लोगे? ना, ये सब जवाब ऊपर देने पड़ते हैं। और जब ऊपर देते हैं ना, उसका डर हर इंसान को होना चाहिए। ये लोगों के सामने अच्छा बनना या लोगों के सामने ढोंग बनने, नौटंकी करनी, कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता। जवाब तो सब ऊपर देने हैं। इंसान कौन है? इंसान कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंसान, उसके सामने कुछ भी नहीं है इंसान। इंसान फैसले करेगा क्या हमारे? वो करेगा फैसले। तो अपनी कर्म जितने अच्छे कर सको ना उतने अच्छे करो। जो बुरा करता है उसे अपने आसपास भी मत भटकने दो कि वो आपकी ज़िंदगी स्पॉइल कर सके, बेकार कर सके। मत ऐसे लोगों को बढ़ावा दो कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में, और आप इतने कमज़ोर हो कि आप उन्हें करने दे रहे हो कि नहीं, कोई बात नहीं, होती रहती हैं चीज़ें, नहीं होती रहती हैं चीज़ें भाई, हमारी खुद की भी ज़िंदगी है, नहीं होती रहती हैं चीज़ें, क्यों कितना बर्दाश्त करनी है चीज़ें। ये सबके लिए वो मैसेज है। ये मैं एक जो मैं बात बता रही हूँ, ये एक एक्सपीरियंस लाइफ में जब इंसान को मिल जाता है ना, हर किसी को, मुझे नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी को, तो वो बहुत उसको ना बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ उसको खुद का स्टैंड लेने के लिए एक होते हैं ना इंसान में हिम्मत आ जाती है, वो आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो शायद अभी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं, बट कल को शायद जब उन चीज़ों से निकल जाएंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ किया है ज़िंदगी में ना, अपने लिए कुछ किया है ज़िंदगी में। तो खुद के लिए अगर आप खड़े नहीं होंगे ना,
मैं आपको बोल रही हूँ, आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होएगा। कोई खड़ा भी होएगा ना तो सामने से वो दबा दिया जाएगा भाई। तो किसी पे भी भरोसा मत करो, किसी पे भी यकीन मत करो कि ये है हमारे पीछे, ये है हमारे आगे, ये है हमारे साइड में, ये है। खुद को मजबूत बनाओ, खुद को मजबूत बनाने से ही चीज़ें सही होंगी, वरना कोई क्यों करेगा आपकी, कोई क्यों समझेगा कोई आपको। सब आपको गिराएंगे क्योंकि आप गिरने के लिए तैयार हो, तो आपको गिराएंगे ही ना। जब आप उठने के लिए तैयार होंगे तो लोग आपको उठने देंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब एक माइंड का खेल है, जब तक ये सेट नहीं होता ना तब तक इंसान कुछ भी कर लेता है, कुछ भी। तो वही मैंने ये सूट अपना स्टिच कराया था, ये मैंने ऑनलाइन ही इंस्टा पे से ही लिया है। इसकी मैंने फ़ोटो भी डाली हुई है और उसमें मैंने टैग भी किया हुआ है पेज की, कौन से मैंने पेज से लिया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लुक। सूट बहुत सुंदर है। मैंने इसके नीचे फर्शी सलवार बनवाई थी, ये देखो, बहुत अच्छा सूट है। और ब्लर हो गया कैमरा, हाँ अब ठीक है। इसका कलर बहुत प्यारा है, लेवेंडर कलर का मेरे पास एक भी सूट नहीं था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है सूट। और आज मैंने बहुत टाइम बाद पहना है ये, तो इसकी जो लुक है वो वैसे ही बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। और भाई आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना हेयर कट करा लूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और ये क्या बोलते हैं, अब इनमें ना वॉल्यूम बहुत कम हो गई, वॉल्यूम कम हो चुकी है इनकी। जो एक थिकनेस होती है वो चली गई बिल्कुल ही। तो मैं ये कट करा लेती हूँ कि ये फिर थोड़े से हैवी हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। खाने पीना तो इतना बेकार हो गया है मेरा कि मैं आपको, आप मेरी शक्ल से भी देख रहे होंगे कि मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। मतलब मेरी फैमिली तो मुझे फ़ोन कर करके बोल रही है तुझे क्या हो गया, ये इतना कमज़ोर इंसान क्यों, कैसे हो सकता है। मैंने कहा बस खाना पीना ऐसे ही चल रहा है, जब तक इंसान काम में रहता है तो ये बस ये सोचता है ये भी कर ले वो भी कर ले, तो उस चक्कर में इंसान सारी चीज़ अपनी छोड़ देता है, तो उस वजह से ऐसी हालत हो रही है। बट कोई बात नहीं, जल्दी ध्यान दूंगी मैं अपने ऊपर भी, चीज़ें करूँगी। तो जिसको मेरी जो बात समझ में आई हो वो प्लीज़ अच्छे से समझना, ये आप लोगों के लिए ही है ये मैसेज, ठीक है। मैं तो अपने जो मेरा काम है मैं आपको वही बता सकती हूँ, मेरा काम है समझाना चीज़ों को, तो मैं वही कर रही हूँ आप सबके साथ ना। अब आप लोग देखो कि आप कितना समझते हो, कितना चीज़ों को देखते हो। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और जिन्होंने भी मेरे बालों के लिए पूछा है, मैं रील डालने वाली हूँ, उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो फिर आप मंगवा सकते हो। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करना अच्छे अच्छे। और जिसको समझ में ना आए वो स्किप कर देना, देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो अच्छी बातें सुनने में। आप बुरे ही सोच के हो अगर, तो आप बुरी चीज़ों पे जाओ, वहाँ पे जाके चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें सुनने का आपको कोई वो नहीं है मतलब, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। फिर कल मैं मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टाटा।